बच्ची को बता रही थी, फिर आप कहते हैं आप ही हमें भी सिखाएं। कल लैशेस जो बच्ची को सिखाई थी वो तो हम वीडियो हम इंशाल्लाह आप लोगों को भी सिखा दूंगी, ठीक है। मैंने बेस वगैरह नहीं लगाई, बेस लगाना जरूरी होती है, सिर्फ मैं स्टूडेंट को सिखा रही हूँ। स्टूडेंट को समझाऊंगी, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। देखिए बेटा, आपने ना सबसे पहले तो आपने 2 डॉट लगाने, जहां से आपने स्टार्ट करना है। जितना गैप चाहिए आपको, इतना गैप चाहिए, 2 डॉट बिल्कुल आपके बराबर लग गए। अब आपने क्या करना है, अपने ब्रश का रुख इस तरफ रखना है और ऐसे करके आर्च शेप, जो शेप बनाना चाहते हो आप वो बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपके आईब्रो बहुत परफेक्ट बने हो, जब आपने काटना है ना फिर आपने शेप अच्छी करनी है, ठीक है। अगर आप लोग भी आईब्रो की शेप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप मार के वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, ठीक है। स्किप करेंगे तो आपका अपना ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। जिन्होंने सीखना है वो पूरी देखेंगे। अच्छा, मैंने दोनों तरफ ये लगा लिए निशान, लग गए। अब जरूरी नहीं है बड़ा नीट काम हो यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगी, इसको पीछे, इसको थोड़ा सा आगे करके यहां से मैंने गोल कर दिया, ठीक है। कोई भी शेप बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद है आप वो बना दें। यहां से थोड़ा सा बढ़ाया तो यहां से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको फिल कर देना है। अब मेरी बेस नहीं लगी हुई तो कलर इतने विजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बेस लगानी बड़ी जरूरी है, पहले आपकी आईज मेकअप से पहले बेस बनी हो। फ्रंट पे नहीं डब्बा बना रही हूँ, पहले पीछे कलर डिपॉजिट करूंगी सारा, ठीक है। कोई इतना नीट काम करने की यहाँ पे फर्ज कर रही हूँ, ये नहीं है कि अब आप गंदी मार बैठो और फिर बाद में सोचो मैंने करना क्या है। फर्ज कर रही हूँ कि अगर आपसे ये काम नीट नहीं ना होता तो टेंशन नहीं लेनी है। आपने जब करनी है डिपोजिटिंग तब आपने नीट काम दिखाना है, ठीक है। अब आगे की तरफ लेके आना है तो मैंने नेचुरल रखने हैं। आप रियल अगर देखोगे ना किसी के तो यहाँ पे आके बहुत कम कलर होता है, ठीक है। डब्बे नहीं बनाने यूं करके। फिर आपने इस तरफ से भी ऐसे करना है, पीछे से कलर को लेके आना है सारा डिपॉजिट करते हुए। आगे से आपने ऐसे करके थोड़ा सा उसको आगे की तरफ, कैसे ब्रश चला रही हूँ, रखा उठाया, रखा उठाया, ठीक है, ताकि मेरा आगे से नेचुरल हो जाए, हल्का कलर आए आगे से। अब मैं क्या करूंगी, लाइन मुझे दे दें। जैसे भी बनी है परेशान नहीं हो, कोई भी फाउंडेशन उठाओ, फ्लैट ब्रश उठाओ, इसके साथ हम करेंगे इसकी फिनिशिंग। पहले तो हम दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें, ये आप लोगों को समझा रही हूं, मैं करती नहीं हूं ऐसे, समझाने के लिए बता रही हूं कि एक जैसे ही आपके कट हों। अब आपने यहां से इसको काटना स्टार्ट करना है, इसमें आपकी सफाई होनी चाहिए। समझ आ रही है? ये देखिए, ब्रश को चलाओगे ना यूं 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 करके तो वो ऐसे होगा, देखो जरा, इसलिए आपका दिखाओ जरा, ये स्टूडेंट काम कर रही थी, ठीक है, इसलिए मैसी होता है सारा कुछ। फिर आपने क्या करना है, यहां ब्रश अगर रख लिया है ना तो आपने बड़ा तरीके के साथ फिनिशिंग के साथ उसको एंड तक लेके जाना है, ठीक है। उस तरफ बन गई शेप, अब मैंने इस तरफ भी बनानी है, यहां से भी मैंने फिनिशिंग के साथ लेके जाना है इसको। ये प्रैक्टिस सिखाएगी आपको, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका ब्रश स्मूथ चलता जाएगा, ठीक है। ओके हो गया। अब क्या करूंगी मैं, इस पे ज्यादा लेते हो तो ये गंद होता है, ले यहाँ पे बेटा जरा करना, यहां से अगर आपने ले लिया प्रोडक्ट कम कर लो, यहां से बहुत उठा लिया तो यहाँ पे यही होगा जो ये बाजों पे हाल हुआ होगा, ठीक है। आपने लिया, आपने थोड़ा सा कम कर लिया, बार बार ले लो लेकिन कम प्रोडक्ट उठाओ। अब मैंने यहाँ पे ब्रश रखना है तो मैंने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके उसी लाइन को सीधा लेके जाना है। ये आपका जैसे सांस नहीं रोक लेते, बिगिनर्स को ऐसे काम करना पड़ता है इस तरह का, जैसे आपने सांस रोका हो और आप काम कर रहे हो। पता नहीं अब वीडियो सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे चारों तरफ मेरी स्टूडेंट्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसे आपने आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह पे बार बार लेके जाना है, ठीक है। और फिर यहां से आपने लाके उसको जो शेप भी देनी है, मैंने उस दिन भी बताया था, ये एक शेप बन गई। अब कोई और शेप देते हैं इसको, जो शेप आपने देनी है कि आपके अपने हाथ में है। बस तरीका ये है कि यहां ब्रश रख के आपने ऐसे करो कि एक जैसा ही सारा आए, और कोई खास तरीका नहीं है, ठीक है। आर्च वाला बन गया।
मेरा ना इधर कड़ा होता है ना, तो मेरा ये वाला आईब्रो थोड़ा सा, मेरा हाथ ऐसे होता है कि वो हिल जाता है। मैं फिर भी इसको करूंगी, कवर करूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा गोल कर दूंगी, जो मर्जी शेप मैंने रखनी है मैं इसकी कर सकती हूँ। और मैंने आपको बताया कि मेरी चूड़ी की वजह से ना ये वाला आईब्रो मुझे बनाना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि मेरा कड़ा आ जाता है उसके दरमियान में। ये देखिए, जो भी शेप बनानी है वो निकलती जाएगी। अब इस तरफ है, फर्ज करें ये हमारी छोटी, मैंने छोटा करना नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों से भी मिस्टेक हो जाती जैसे मुझसे हुई कि ये ब्रश इसके साथ लग के थोड़ा सा यूं हुआ, तो मुझे काटना पड़ गया इसको। अब दूसरा भी बराबर कर लो, फिर एक आपसे ऐसा बन गया तो आप दूसरा भी उसके बराबर कर लो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर, अगर आप लोगों की कौन सी चूड़ी होती है ये, फिर आपने ये यूं रख के नहीं कर सकते, ये जहन में रख लो, यूं रख के काम करोगे ना दिखेगा ही नहीं। आपको काम करना है यूं रख के, आपको दिखे कि मैं किधर लेके जा रही हूँ। ये समझाने से ज्यादा आप लोगों को हैंड प्रैक्टिस से काम आना है। आपने रखा और सीधा सीधा ब्रश लेके गए आपने, कोई 19-20 लग रही है, ऊपर नीचे है, रख के उसको क्लियर कर लो। और फिर ये डब्बे बनाते हो ना आप लोग, डब्बे ना बनाओ अपने आईब्रो में। एक इसकी शेप है ये वाली, परफेक्ट शेप तो दोनों की ये ही बननी थी, लेकिन बस वो मेरा हाथ में लगा तो वो छोटा हो गया। अब मैंने इसको भी इसके बराबर करना है। फर्ज करें कि ये काम हो गया ना, अब मैंने इसको बराबर करना है, तो मैं कैसे बराबर करूंगी? थोड़ी सी चूंच नीचे से भी उतारूंगी, थोड़ा सा इसको आर्च उसका बना हुआ है ये वाला, थोड़ा सा मैं आर्च भी बनाऊंगी। मिस्टेक हो गई है तो कवर करो। मेरा बाजू थक गया है। अब देखें बेटा, एक बात और देखें, जब आप काम करते हैं ना तो यूं अपनी तरफ करके बड़ा नीट काम, नजर आ रही वीडियो? यूं मैं काम करूंगी तो मेरा परफेक्ट काम होगा, चूड़ी भी मेरी जो है ना वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब मैंने आपको सिखाना है, एक तो मेरे नीचे फोल्डिंग कुछ नहीं है, ठीक है। कभी रख के देखना कि आपकी जब हमें सिखा रही होती है तो आपकी कि ना तो नीचे फोल्डिंग है, और फिर आप लोगों की तरफ करके मैंने काम करना है, तो फिर मेरा हाथ तो वैसे ही बुड्ढों वाले शिवरिंग करते हैं। बस आपने ये रख के ब्रश को आहिस्ता 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 अपनी शेप बना लो, फिर इसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर लो। आपका प्रोडक्ट ये देखो, इसके पास दिखाओ जरा इस वीडियो में, ये देखो बेटा, ये आपका यहाँ पे बहुत दिख रहा है, मुझे बहुत दिख रहा है। इसको आपने काला कलर लगाया होगा सारा, ब्राउन कलर नेचुरल रखो अपने आईब्रो, ठीक है। फिर आप अपना फिंगर के साथ ब्लेंड कर सकती हो। छोटा ब्लेंडर आप लोगों को किस लिए दिए हुए हैं, उनके साथ ब्लेंड कर लो। इसको नहीं छेड़ना कि आपकी शेप खराब हो दोबारा। सिर्फ आईब्रो बनाओ, पूरे बाजू पे आईब्रो बनाओ, चाहे एक एक आईब्रो बनाओ चाहे दो दो बनाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को भी समझ आई है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।